अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे यूनिवर्सल जॉइंट असेंबली। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रियो पे जाना है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने फ़ोल्डर बना लेना है जिसमें मैंने फ़ोल्डर बनाया है यूनिवर्सल जॉइंट असेंबली। ओके करेंगे, न्यू और पार्ट 1 से बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके करेंगे। उसके बाद इसका यूनिट चेंज करेंगे। अब मॉडल प्रॉपर्टीज़ इंच में है तो इसको mmks में कर देंगे सेट। ओके, क्लोज एंड क्लोज। अब इसको पहला पार्ट जो है हमारा ये वाला है, वो इसकी लेंथ वगैरह देख लेते हैं। 63.51 टोटल लेंथ है, 95.25। तो एक्सट्रूड मैं इसको सरफेस पे कर लूँगा। फ्रंट प्लेन ले लेते हैं, रीओरिएंट। तो इसका स्केच बना लेते हैं सबसे पहले। तो वन 140 का एंगल है, 140 का एंगल है और इसकी लेंथ है 63.51, 63.51 और टोटल लेंथ है 95.25। इसकी लेंथ है 54.12 की है, 54.12। और जो इसकी लेंथ है 45.09 और 140 का हमने एंगल भी दे दिया है। ये 140 का एंगल 45.09 और टोटल लेंथ भी आ गई है। ऑलमोस्ट डन है। तो इसको सेंटर कर लेते हैं। 63.51 डिवाइडेड बाय 2। इसको बाकी सब सही है, इसको भी कर लेते हैं। 95.25 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ तक हो गया। ओके करते हैं। अब इसकी जो ये डेप्थ है सिमेट्री, ये 38.10 ओके, कंट्रोल डी। अब इसको इसकी थिकनेस देते हैं। थिकनेस इसकी इनर साइड है तो 6.35। ओके, कंट्रोल डी। अब इसके रेडियस है 9.53 के रेडियस है। 1 2 3 4 5 इनर और आउटर पे दोनों पर है। 1 रेडियस है। 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज दैट वैल्यू 9.53 के हैं। ओके, अब इसके होल्स बनाते हैं जो कि हैं 12.70 का इसका है और 19.04 यहाँ से है और 19.05 यहाँ से है। सो होल की कमांड क्लिक 1 एंड देन अ डायरेक्शन 1 एंड देन इज 12। यहाँ से है 19.04 एंड 05 है दोनों तरफ से। 19.04 ओहो 190 नहीं है, 19.04 है और ये वाला है 19.05 और डायमीटर है 12.70 का। ओके, कंट्रोल डी। अब इस पे बनाना है एक और होल। डायरेक्शन इज दिस एंड दिस वन। ये तो है 19
20.05 और इसकी जो डायरेक्शन है ये 20.81 और 19.05, इसका डायमीटर है 9.53 का। 20.81 और डायमीटर है 9.53। ओके, कंट्रोल डी, शेडिंग विद एज, कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं जहाँ आपने वर्किंग डायरेक्टरी सेव करी हुई है। ये लीजिए, ये पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। न्यू पार्ट, और पार्ट का नाम है पार्ट 2 के नाम से। ओके, इसको प्रिपेयर मॉडल प्रॉपर्टीज चेंज MMKS सेट क्लोज। ओके, अब पार्ट 2 ये वाला है, इसको तो हम रिवॉल्व से बनाएंगे इजीली। तो चलते हैं रिवॉल्व की कमांड, फ्रंट रीओरिएंट। यहाँ पे एक लाइन 2.38 की ये एक लाइन है, 2.38 और 1 2 ये वाली लाइन है 6.35 की लेंथ है, मेरी 6.35 की लेंथ है और यहाँ से है 2.385, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी ये वाली लेंथ है 2.385 और जो इसका आर्क बनाना है, दोनों की लेंथ 6.35। अब सेंटर लाइन मैं दोनों तरफ खींच रहा हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल से इन दोनों को टेंजेंट। अब ट्रिम की कमांड से मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ और सेंटर लाइन भी रिमूव। अब ऊपर का हिस्सा बनाना है, या ये वाली एक लाइन और खींचते हैं जिसकी है 4.76 लेंथ, 4.76 लेंथ है। एक और सर्कल लेते हैं, यहाँ तक बनाया, उसके बाद लाइन से इनको आपस में जोड़ दिया। अब ट्रिम की कमांड से वापस ये करेंगे, ट्रिम कर देंगे इनको और रिवॉल्व में सबसे बड़ी बात सेंटर लाइन लगानी है। ओके करेंगे, ये नीचे। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीटेड। कंट्रोल डी से एक चीज़ कर लेते हैं, एडिट में जाके एडिट और इसकी जो 0 माइनस इसकी लेंथ देख लेते हैं, लेंथ क्या आ रही है, 22.22 होनी चाहिए लेंथ। डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक 22.22 ही है। ओके, -22.22 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सेंटर। ओके, कंट्रोल डी और कंट्रोल एस से इसको दोबारा सेव कर लेते हैं यूनिवर्सल जॉइंट असेंबली में। नेक्स्ट वन इज न्यू पार्ट और पार्ट 3। ओके, और रिपेयर्ड मॉडल प्रॉपर्टीज चेंज MMKS सेट। ओके, क्लोज एंड क्लोज। पार्ट 3 देख लेते हैं क्या है। पार्ट 7, पार्ट 3, पार्ट 2 तो 1 2 2 के बाद 9 भी आ रहा है।
ये रहा पार्ट 3, एक शाफ्ट पिन है तो इसको पार्ट 3 एक एक्सट्रूड और इसको भी बनाते हैं। तो ऊपर बना लेता हूँ सर्कल, डायमीटर है 9.52 और इसकी लेंथ है 38.10। ओके, कंट्रोल डी और कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट वन, न्यू पार्ट 4 और यूनिट चेंज। पार्ट 3 पार्ट 4 भी है शार्प पिन है, इसका भी इसकी लेंथ कम है, बस डाया तो वही है, इसको भी फटाफट बना लेते हैं। तो डायमीटर 9.52 ओके and then the length is 12.70 लेंथ। इसको कर देता हूँ सिमेट्री। ओके, कंट्रोल डी और कंट्रोल एस से इसको सेव करता हूँ मैं। यूनिवर्सल जॉइंट असेंबली एडिट, कंट्रोल एस से सेव हो गई है। न्यू पार्ट और पार्ट 5 ओके। prepared model properties change mmks set ओके, क्लोज। अब पार्ट 5 देखते हैं क्या है। पार्ट 5 years इसके ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको भी बनाते हैं। 76.20 की लेंथ है, 19.05 है, थिकनेस तो सेम ही है। एक्सट्रूड टॉप पर ही बनाऊंगा मैं इसको भी। रिओरिएंट सेंटर रेक्टेंगल, लेंथ जो थी इसकी 76.20 और जो 19.05 इसकी विड्थ है, 19.05। थिकनेस इसकी सेम ही है, सिमेट्री 6.35 की थिकनेस है, 86.35। ओके करेंगे, कंट्रोल डी। इस पे 2 होल्स होंगे, एक तो 4.76 का होल है, 9.35 और सेंटर में है, दोनों सेंटर में है। ये वाला तो ऐसे कर लेते हैं। एक ये सेंटर प्लेन के साथ कर देंगे और एक इसके साथ। इसकी जो है यहाँ से डेप्थ 9.35 और इसका डायमीटर है 4.76। 9.35 है, सही है। एक काम करते हैं, इसको एक्सट्रूड से ही बना लेते हैं। इसका सेंटर 4.76 का डाया आ गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 9.53।
ओके, अब दूसरा जो है 12.7 का है, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से 9.70 है, 9.70 है यहाँ से। तो इसका यहाँ से शेप जो है आउट मतलब कि ना ये वाला शेप है 11.11 वाला, यहाँ पे ये फिक्स होना है। तो इसको बनाते हैं। इसकी जो लेंथ है 12.70 का डाया है। पहले तो डाया बना लेता हूँ मैं। डायमीटर 12.70 का डायमीटर आ गया और यहाँ पर 9.70 की दूर पर है। डायरेक्शन 9.70। अब एक लाइन जो ऑपोजिट है इसकी डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक 4.76। अब इसको ट्रिम कर देते हैं बाकी का हिस्सा। ओके ओके, और डायरेक्शन चेंज। ओके, कंट्रोल डी और कंट्रोल एस से भी इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव हो गया। उसके बाद न्यू पार्ट 6। ओके, प्रिपेयर्ड मॉडल प्रॉपर्टीज यूनिट चेंज सेट। ओके, क्लोज एंड क्लोज। अच्छा जी, अब पार्ट 6 कौन सा है देख लेते हैं। पार्ट 6 ये है। स्क्वायर बॉक्स है 20.32 के स्क्वायर बॉक्स है और होल्स हैं दोनों तरफ। होल्स है इसके। एक्सट्रूड टॉप प्लेन, सेंटर रेक्टेंगल और 20.32। ओके, सिमेट्री। इसकी जो लेंथ भी इसकी 20.32 की ही है। 20.32 की आ गई। कंट्रोल डी। अब इसके अंदर दोनों तरफ होल्स होंगे। होल्स का डायमीटर है 9.35। सेंटर में है होल ये। सो एक्सट्रूड सेंटर 9.52 के हैं। 9.35 के होल है। 9.35 के होल, सॉरी 9.35। ओके, और इसका जो है थ्रो होल कर देते हैं। डायरेक्शन चेंज, रिमूव मटेरियल। ओके, अब एक और साइड पे बनाते हैं। सॉरी, ये वाला प्लेन नहीं, फेस पे बनाना है। सर्कल सेंटर एंड देन अ डायमीटर इज 9.35। ओके, थ्रो डायरेक्शन चेंज। ओहो, रिमूव मटेरियल। ओके हो जाएगा। कंट्रोल एस से भी इसको सेव कर लेता हूँ मैं। एक और न्यू पार्ट और पार्ट है अब 7। ओके, मॉडल प्रॉपर्टीज यूनिट चेंज करेंगे इसका। सेट। ओके, क्लोज और क्लोज। पार्ट 7 है ये वाला। अब ये वाला हिस्सा बनाते हैं। 47.63 टोटल लेंथ है। 18.42 है। इसका जो डायमीटर है वो देख लेते हैं। कैलकुलेटर से
8.89 प्लस 20.32 प्लस 8.89 38.1 का डायमीटर है टोटल। ये एक्सट्रूड टॉप व्यू डायमीटर बनाता हूँ मैं 38.1। ओके, और इसको सिमेट्री इसकी तो हम टोटल लेंथ नहीं रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे 18.42 की लेंथ पे रखेंगे। ओके करेंगे कंट्रोल डी से। अब बनाएंगे यहाँ पर एक सेंटर प्लेन पे ये वाला 9.53 का रेडियस है और 9.53 का अंदर वाला होल्स है। अब बनाते हैं यहाँ से 9.53 का होल था और 9.53 का रेडियस है मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, यहाँ से अब यहाँ से डायमेंशन लेनी है सेंटर तक जिसकी लेंथ है 19.68 लाइन और ट्रिम। ये नीचे ये हो गया। इसको अप टू सरफेस करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने तो अप टू रेफरेंस पर दोनों तरफ आएगा इसकी डायरेक्शन। रिमूव ये वाली डायरेक्शन कर लेते हैं। इस सॉरी यहाँ से नहीं बनेगा, इसकी पहले हमें एक और चीज़ हमें मालूम करनी थी। इसकी 20.32 डिवाइडेड बाई 2 10 पॉइंट। पहले तो एक प्लेन बनेगा 10.16 पर, एक प्लेन बनेगा। ओके, इस पे ये बनेगा। दोबारा हम बनाते हैं इसको सर्कल। अंदर वाला डाया था 9.53 का और 9.53 मल्टीप्लाई बाय 2 का था और लेंथ जो हमने दी थी यहाँ से सेंटर टू 19.68 की थी। एंड देन अ लाइन उससे बाद ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ से था कि इसको रेफरेंस देना है अप टू रेफरेंस यहाँ तक। ओके हो गया। अब रेडियस जो लगा हुआ है यहाँ पर 9.53 के रेडियस से रेडियस राउंड थोड़ा ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। 9.53 के रेडियस ही लगे हुए हैं यहाँ पर भी और कंट्रोल दबा के यहाँ पर भी। ओके करते हैं यहाँ तक।
अच्छा ये हैंग कर रहा है। ये लीजिए ये हो गया। अब इसको ऐसा करेंगे, यहाँ से इन दोनों को मिरर कर देते हैं सेंटर प्लेन पर। ओके, कंट्रोल डी। अब ये होल बनाना है इसके अंदर। इसका होल का जो डाया है 12.70 का है, सेंटर में है एक्सट्रूड सर्कल 12.70। ओके, डायरेक्शन चेंज तो कंट्रोल डी और कंट्रोल एस से भी इसको सेव कर देता हूँ। एंड देन अ न्यू पार्ट इज पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट था हमारा, पार्ट 7। अब पार्ट 8 यूनिट चेंज क्लोज एंड क्लोज। पार्ट 8 ये वाला है तो इसको 38.10 की लेंथ पर है ये, और ये भी रिवॉल्व से बन जाएगा। सो रिवॉल्व की कमांड फ्रंट प्लेन रीओरिएंट एंड देन अ सेंटर लाइन। $10.32 10.32। ओके, उसके बाद है यहाँ से लेके यहाँ तक 14.06 की लेंथ है। 14.06 की लेंथ। अब ऊपर से 16 जो है 16.94। इसकी लेंथ बराबर आ गई है। इसकी लेंथ मेरे ख्याल में छोटी होगी इससे ना, 11.11 नहीं है, तो इसका जो डाया है 19.05 की लेंथ है। ये 19.05 को हम 19.05 डिवाइडेड बाई 2, 9.525 की लेंथ है। 9.525 की लेंथ। .525 की लेंथ आ गई, और एक लाइन यहाँ पे खींचनी है जिसकी लेंथ है 16.94। 16.94 ये आ गई। अब टोटल लेंथ जो है इसकी 38.10 की है। 38.10 की। यहाँ से एक लाइन डायमेंशन यहाँ से 38.10 की टोटल लेंथ आ गई। उसके बाद इसका ये एंगल मिला देंगे। इसकी ये वाली लेंथ जो है 11.11 डिवाइड बाय 2 ओके हो जाएगी। ओके करेंगे यहाँ पर रिवॉल्व से कंट्रोल डी
अब क्या करना है, हमने इसका जो है (14.06) पे होल है और इस होल का ये वाला जो डाया है 11.11 का, (11.11) का होल है और 0.79 आउट है सेंटर से। तो एक होल बनाता है नीचे की तरफ, कंट्रोल Z, रेफरेंस लाइन (11.11) और इस होल से है 0.79। ओके, और इस होल की जो डेप्थ है 14.06 ओके करेंगे। यहाँ पर एक होल यहाँ पर भी है, पहले इसको देख लेते हैं कंट्रोल D से। एक यहाँ पर बनाते हैं एक्सट्रूड से, कंसंट्रेटेड सर्कल, और एक लाइन लेनी है यहाँ से यहाँ तक और डिलीट करना है यहाँ से, और इसका जो डायमीटर है एक सेंटर लाइन यहाँ पर बन जाएगी, जिसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ तक 4.76 की, नहीं 5 जो जिसकी डेप्थ है 11.11 डाया है। इसको हम बनाते हैं सेंटर प्लेन से ही बना लेते हैं। रेफरेंस लाइन यहाँ से लेंगे, इसकी लेंथ है 11.11 11.11, तो इसकी लेंथ आ गई। सेंटर प्लेन और रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं। एक कॉर्नर रेक्टेंगल लेते हैं, (1.59) है और इसकी जो लेंथ है 5.56 ओके। सिमेट्री रिमूव मटेरियल ओके, कंट्रोल D। जो होल है इसके बराबर ही है 6.35 नीचे से है और होल है 2.38 सेंटर। सेंटर प्लेन पे बनाते हैं यूरियन और सेंटर सर्कल। सेंटर तो यहाँ से आ गया, डायमीटर की लेंथ है नीचे से 6.35 की है और होल का डायमीटर है 2.38 ओके करेंगे।
सिमेट्री नहीं करेंगे, वेरिएबल ही सही है। रिमूव मटेरियल, ओके। कंट्रोल डी और कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूँ मैं। एक आखिरी पार्ट रह गया, न्यू पार्ट और पार्ट 9। पार्ट 9 इसको यूनिट चेंज, क्लोज एंड क्लोज। अच्छा जी, अब रह गया पार्ट 9 ये वाला। ये भी सिंपल पार्ट 7 की तरह है, सेम टू सेम है। और जिसके अंदर जो हमने होल करा था इसके अंदर ये उभरा हुआ है, यही चीज़ बनानी है हमने। सबसे पहले तो इसी को बना लेते हैं। 18.42 तक है और इसका जो डायमीटर है वो है 38। इसको कैलकुलेटर लेते हैं इसका। कैलकुलेटर 23.58 प्लस 7.26 प्लस 7.26, 38.1 ही आ रहा है इसका भी। और जो प्लेन लेना है 38, पहले तो ये बना लेते हैं मैं। एक्सट्रूड टॉप और 38.1 का डाया आ गया, 38.1। और तो इसकी डेप्थ है 18.42, 18.42 की डेप्थ आ गई। ओके करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल डी। अब मैं जो बोल रहा था 23.58 डिवाइडेड बाई 2, 11.79 का एक प्लेन बनेगा। प्लेन 11.79, 11.79। ओके, इस पे करेंगे एक्सट्रूड। इसका भी यही है, तो दो सर्कल बना लेते हैं, 2 सर्कल्स। and then our dimension is 9.53 holes and a 9.53 radius multiplied by 2. Okay, and then our dimension is dimension 19.62, 19.62 line ट्रिम की कमांड लेंगे, ट्रिम। ओके, डायरेक्शन चेंज अप टू सरफेस। ओके करेंगे एंड देन अ रेडियस अगेन 9.53 रेडियस। ओके, select this one and mirror, center plane, mirror। mirror, okay, okay, control D, and then this one is 11.43 लेंथ है, 17.81, 12.70 का टाया है। सबसे पहले तो एक्सट्रूड, सर्कल 12.70,
dias, okay. Length is well 17.81 length, okay. And then a center plane, (14) 11.43 11.11 में से 12.17 करेंगे तो कितना आएगा? 12.17 माइनस बाई 11.11 1.59 ही है, 11.43 लेंथ है। तो कॉर्नर रेक्टेंगल पहले रेफरेंस, corner rectangle, and then a dimension 1.59, length is well 11.43 okay. Symmetry, direction, remove material, okay. Control D and Control S से सेव। अब इसको बनाएंगे हम लोग, असेंबल करेंगे, न्यू पर जाएंगे, असेंबली, और असेंबली का नाम है यूनिवर्सल जॉइंट असेंबली, ओके करेंगे। अब जो असेंबल करना है सबसे पहले तो पार्ट 1 ओके करेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट यहाँ से कर दूँगा मैं, डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, ओके। जो लगना है ये सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं, पार्ट 9 एंगल पे लगाना है। एक तो ये आएगा यहाँ पर, कि पहले तो ये यही लगा देता हूँ यहाँ पर, पार्ट कंट्रोल डी एंड देन असेंबल, प्रीव्यू देख लेते हैं। शाफ्ट है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दिस वन ओपन, और इसका जो होल है वो इस एक्सिस और ये वाला एक्सिस कोइंसिडेंट आ गया। अब इसकी दियाली फेस और ये फेस कोइंसिडेंट, ओके। अब जो हमने करना है इसके ऊपर ये लगा देते हैं, तो असेंबल पार्ट 3 आई थिंक पार्ट 5, ओके। ये वाली फेस पे आएगा कोइंसिडेंट, और ये वाली फेस पे आ जाएगा कोइंसिडेंट। अब जो रह गया है वो है सेंटर प्लेन और ये एक्सिस। इसके अंदर थोड़ा मसला है, देख लेते हैं। पहले इसको असेंबल कर लेता हूँ मैं। असेंबल पार्ट 2 1 hole and then assemble this surface and this surface, assemble
अब जो आएगा वो है पार्ट 9, assemble the part 9. Axis to axis coincident. Again the surface has been coincident. ओके आ जाएगा। अब जो आएगा पार्ट 7, assemble this. Again axis to axis click. This face and then this face, direction flip कर दिया। ये तो ऐसे ही आएगा। ये ऊपर वाला जो एंगल है वो थोड़ा एंगल में आएगा, इसको एडिट करते हैं। एंगुलर पार्ट एंगल को ऑफसेट करना है, इसको 180। ओके और होगा ये थोड़ा सा पार्ट 9 90 आई थिंक 90। अब सही है, थोड़ा सा पार्ट 9 थोड़ा सा ओके। अब इसके अंदर जो बॉक्स, पहले तो पिने शाफ्ट होंगी, पहले पिने लगा लेता हूँ मैं। पिंस तो है ये वाली 2 लगी है, एक तो यहाँ से लगेगी। पार्ट 3 एक्सिस टू एक्सिस आ गया। असेंबल पार्ट 3। पहले बॉक्स में 1 मिनट, नो कैंसिल, रिमूव एंड रिमूव। असेंबल पार्ट 3 दोबारा करते हैं। इसकी डायरेक्शन एक्सिस टू एक्सिस ओके करते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद लाएंगे हम पार्ट 6, असेंबल पार्ट 6।
इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा एंगल अरे एक्सेस क्लिक कर लेते हैं इसको। जो ऊपर वाला है इसको भी ओके। अब पिन इंसर्ट करते हैं। पिन कौन सी थी? पार्ट 3। इधर ओके। और दूसरी जो पिन है पिन 4, ये 2 लगेंगी। इस पिन को भी डायरेक्शन ऐसे आएगी। एक्सिस ओहो हेडेड एक्सिस दिस एक्सिस ओके। उसके बाद ओके एक और आएगी यही वाली पिन पार्ट 3। इसका भी यही है एक्सिस एक्सिस और इंसिडेंट ये भी यहाँ तक आई। ओके हो गया जी। कंट्रोल डी ये सब पार्ट लग गए हैं। तो ये यहाँ तक के लिए आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। शुक्रिया।